हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कुंदन एसएससी पे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं चाल, समय और दूरी से। जो क्वेश्चन है वह दोस्तों है रेलगाड़ी जो समान तथा विपरीत दिशा में चलते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, दो रेलगाड़ी 52 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 88 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से समान दिशा में चल रही हैं, जिनकी लंबाई क्रमशः 340 तथा 260 मीटर है। तेज गति वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी को पार करने में क्या समय लेगी? तो दोस्तों इसमें कह रहा है कि दो रेलगाड़ी है जिनका चाल दिया गया है 52 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 88 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो जिनकी लंबाई है पहले रेलगाड़ी की 340 और दूसरे रेलगाड़ी की 260। तो हमसे समय पूछ रहा है कि जो तेज रेलगाड़ी है वह धीमी रेलगाड़ी को कितने समय में पार करेगी। तो आइए देखते हैं दोस्तों। तो रेलगाड़ी की सापेक्ष चाल निकाल लेंगे पहले हम। तो सापेक्ष चाल जो होगा, चाल बराबर तेज रेलगाड़ी माइनस स्लो रेलगाड़ी। तो तेज रेलगाड़ी की जो चाल है वह कितना है 88 किलोमीटर प्रति घंटा, 88 माइनस, और स्लो जो चल रहा है वह है 52 किलोमीटर प्रति घंटा। घटा देंगे तो आ जाएगा 36 किलोमीटर प्रति घंटा। और यहाँ पे यह जो लंबाई जो दी गई है ट्रेन की वह किस में है, मीटर में है। तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो किलोमीटर प्रति घंटा से अगर मीटर प्रति सेकेंड में बदलेंगे तो ये किससे गुणा करना पड़ेगा दोस्तों? तो किलोमीटर प्रति घंटा जो है बड़ी इकाई है, छोटी इकाई में बदलना है तो हमें 5/18 से गुणा कर देना पड़ेगा। तो 18 से काटेंगे तो 2 बार जाएगा और 2 में 5 का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 10 मीटर प्रति सेकेंड। अब उसके बाद कर रहा है समान दिशा की बात कर रहा है कि एक ही दिशा में चल रहे हैं तो इनकी लंबाइयाँ क्या होगी, जुड़ जाएगी। क्योंकि अगर कोई रेलगाड़ी है यह 340 मीटर है और दूसरी रेलगाड़ी समान दिशा में चल रही है 260 है। अगर यह एक ही दिशा में जा रही हैं तो यहाँ से अगर स्टार्ट करेगी और यहाँ जाके इसको पार करेगी तो यहाँ से यहाँ तक पार करने में वह जितने समय में पार करेगी तो अपनी दोनों लंबाई को पार करेगी, पहली रेलगाड़ी प्लस दूसरी रेलगाड़ी। और दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 260 है। तो दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की वह दूरी तय करेंगी। तो इनकी जो लंबाई है वह आपस में जुड़ जाएंगी। तो दूरी बराबर पहले रेलगाड़ी की लंबाई प्लस दूसरे रेलगाड़ी की लंबाई कितना हो जाएगा, 340 प्लस 260। अब जोड़ देंगे 0, 6 4 10 की 0 कैरी आएगा 1, 3 2 5 1 6 से हो गया। अब समय पूछ रहा है कि तेज गति वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी को पार करने में कितना समय लेगा। तो समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। दूरी हमको ज्ञात है, चाल हमको ज्ञात है। तो दूरी कितना है 600 बटे चाल कितना है 10 मीटर प्रति सेकेंड। काट देंगे तो आ जाएगा 60 सेकेंड। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यह सवाल समझ में आया होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 700 मीटर और 150 मीटर लंबे दो प्लेटफार्म को क्रमशः 100 सेकेंड और 50 सेकेंड में
पार कर लेती है। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? तो इसमें दो प्लेटफार्म हैं जिनकी लंबाई क्या है, पहले की 700 और दूसरे क्या है 150 मीटर में दी गई है और टाइम क्या है सेकंड में। तो रेलगाड़ी की लंबाई पूछ रहा है हमसे, प्लेटफार्म की लंबाई दी गई है, रेलगाड़ी की लंबाई नहीं दी गई है दोस्तों। तो हम जानते हैं कि जब अगर कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफार्म से होकर गुजरती है तो हम प्लेटफार्म की लंबाई प्लस रेलगाड़ी की लंबाई को आपस में जोड़ देते हैं। तो देखेंगे रेलगाड़ी की लंबाई माना x और प्लेटफार्म की लंबाई, पहले प्लेटफार्म की लंबाई क्या है 700, दूसरे प्लेटफार्म की लंबाई क्या है 150 और 100 टाइम क्या है 100 सेकंड में। तो टाइम दिया है, दूरी दी है, तो हम चाल निकालेंगे पहले प्लेटफार्म की जो रेलगाड़ी क्रॉस कर रही है। तो चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी क्या है प्लेटफार्म की लंबाई प्लस रेलगाड़ी की लंबाई। तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या हो जाएगी x प्लस प्लेटफार्म की लंबाई 700 डिवाइड बाई समय है 100 सेकेंड, 100 से डिवाइड करेंगे। फिर उसके बाद यह तो पहली कंडीशन हो गई, पहले प्लेटफार्म को वह क्रॉस कर रहा है। अब दूसरे प्लेटफार्म की बात करेंगे तो चाल बराबर रेलगाड़ी की लंबाई x माने हैं प्लस दूसरे प्लेटफार्म की लंबाई 150 डिवाइड बाई टाइम कितना है 50 सेकेंड। अब पहले और दूसरे चाल बराबर है तो इक्वल कर लेंगे, तो आएगा हमारा x प्लस 700 बटे 100 बराबर x प्लस 150 बटे 50। अब 50 का इसमें गुणा करेंगे और 100 का इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 50x प्लस 50 का 700 में गुणा करेंगे तो 35,000 आ जाएगा बराबर 100 का x में गुणा करेंगे तो 100x प्लस 100 का 150 में गुणा करेंगे तो 15,000 आ जाएगा। और सॉल्व कर लेंगे 50x को 100x की तरफ लेके आएंगे और माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 50x बराबर, अब 1500 को 15,000 को 35,000 की तरफ लेके आएंगे और माइनस करेंगे तो 35,000 में से 15,000 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 20,000 हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा। तो अब सॉल्व कर लेंगे दोस्तों, तो x बराबर 50 को बराबर के इस तरफ लेके आएंगे तो यह बटे में हो जाएगा। तो x बराबर 20,000 बटे 50 के 1 0 इससे कटेगा, 5 को काटेंगे 20 से 4 बार जाएगा, आएगा हमारा 400 मीटर। तो 400 मीटर जो है वह रेलगाड़ी की लंबाई है। ऑप्शन फर्स्ट हमारा उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा यह क्वेश्चंस। अगर समझ में आ रहा है दोस्तों तो वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा प्लीज़ दोस्तों। नेक्स्ट अगला सवाल दिया गया है दोस्तों, दो रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से समान दिशा में चल रही हैं। तो तेज गति वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को पार करने में 2 मिनट 42 सेकंड का समय लेती है। तो तेज गति वाली रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी? तो यहाँ पे दोस्तों दो रेलगाड़ी की बात कर रहा है जिनका जो चाल दिया गया है वह 40 तथा 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो हम देखेंगे रेलगाड़ी का सापेक्षिक चाल जो होगा, सापेक्ष चाल
तो चाल बराबर, अगर हम सापेक्ष चाल निकालेंगे तो 50 माइनस 40 कर देंगे, क्योंकि वह एक ही दिशा में जा रहा है। अगर आमने सामने विपरीत दिशा में जाते तो इनका जो चाल होता वह जुड़ जाता, लेकिन यहाँ एक समान दिशा में जा रहे हैं तो हो जाएगा 50 माइनस 40 बराबर 10 किलोमीटर प्रति घंटा में आएगा। लेकिन यहाँ पे हमसे पूछ रहा है लंबाई मीटर में, तो इसे हम बदल लेंगे किलोमीटर प्रति घंटा से। अगर मीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, तो किलोमीटर जो है बड़ी इकाई है और इसे छोटी इकाई में बदलना है, तो छोटी इकाई में बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर देंगे। तो ये हमारा चाल निकल के आ गया बराबर 50/18। अब क्या समय दिया गया है, समय बराबर 2 मिनट 42 सेकेंड। तो 2 मिनट को अगर हम सेकेंड में बदलेंगे तो 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो 2 मिनट में 120 सेकेंड। तो 120 प्लस 42 सेकेंड बराबर 162 सेकेंड हो जाएगा। अब दूरी हमसे पूछ रहा है, यहाँ रेलगाड़ी की लंबाई पूछ रहा है, तो दूरी बराबर दोस्तों यहाँ कह रहा है कि तेज गति वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को पार करने में, तो यहाँ पे व्यक्ति की बात कर रहा है, न कि रेलगाड़ी की बात कर रहा है। अगर व्यक्ति की बात कर रहा है तो जो रेलगाड़ी है वह अब सिर्फ अपनी ही लंबाई के बराबर की दूरी को तय करेगी। अगर यहीं पे अगर रेलगाड़ी की बात करता तो इसको तय करने के लिए दोनों रेलगाड़ी की लंबाइयों को वह दूरी तय करता, लेकिन यहाँ पे सिर्फ व्यक्ति की बात कर रहा है, तो यहाँ पे सिर्फ हम रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर जो दूरी तय करेगा वही निकालेंगे। तो दूरी बराबर चाल गुणे समय, तो चाल दिया गया है 50/18 गुणे समय है 162। अब 18 का 118 से 162 में भाग देंगे तो 9 बार जाएगा, और 9 का 50 में गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 450 मीटर। तो 450 मीटर जो रेलगाड़ी की लंबाई है वह कितनी है, 450 मीटर। ऑप्शन फर्स्ट इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कह रहा है दो रेलगाड़ियां क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दूसरी दिशा में चल रही हैं, जिनकी लंबाइयां क्रमशः 550 तथा 650 मीटर है। धीमी गति वाली रेलगाड़ी तेज गति वाली रेलगाड़ी को पार करने में कितना समय लेगा। तो देखिएगा दोस्तों, जो रेलगाड़ी की सापेक्षिक चाल होगा तो चाल बराबर, यह विपरीत दिशा की बात कर रहा है, तो यहाँ पे जो चाल होगा पहली रेलगाड़ी और दूसरी रेलगाड़ी की जो चाल होगी वह जुड़ जाएगी। तो 45 प्लस 65 बराबर 110 किलोमीटर प्रति आवर्स। अब दूसरी बात कर रहा है इनकी जो लंबाई है वह क्रमशः 550 तथा 650 है। तो अगर लंबाई 550 और 650 है तो जो दूरी तय करेंगी यह दूरी दोनों जुड़ जाएगी, तो हो जाएगा 550 प्लस 650। क्योंकि इतनी लंबाई की अगर रेलगाड़ी है तो दूरी भी तो इतनी ही तय करेंगी, तो यह दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, तो टोटल दूरी होगी 5 5 10 कैरी आएगा 1 6 5 11 12 1200 मीटर। तो जो दूरी है वह हमारा 1200 मीटर है। अब यह जो हमारा चाल है यह है 110 किलोमीटर प्रति घंटा और दूरी क्या है, मीटर है। तो चाल को हम किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो बड़ी इकाई है छोटी इकाई में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करना पड़ेगा।
तो 110 गुणे 5/18 से गुणा करेंगे। अब हमसे समय पूछ रहा है, तो समय बराबर निकल के आएगा हमारा दूरी बटे चाल। अब दूरी कितना है? दूरी 1200 है। 1200 बटे और चाल कितना है? 110 गुणे 5/18। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 18 का गुणा 1200 में हो जाएगा। तो 1200 गुणे 18 बटे 110 में 5 का गुणा करेंगे तो 550 हो जाएगा। 10 इससे कटेगा और इसे सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा हमारा 39.27। ये क्या हो गया? सेकेंड। तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। 39.27 सेकेंड उसको तेज गति वाली रेलगाड़ी को धीमी वाली रेलगाड़ी को क्रॉस करने में 39.27 सेकेंड लगेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, एक 90 मीटर लंबी रेलगाड़ी और दूसरी 160 मीटर लंबी रेलगाड़ी, इसकी गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा जो उसके समांतर पटरी पर विपरीत दिशा में चल रही है और इसको 9 सेकेंड में पार करती है, तो दूसरी रेलगाड़ी की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है? अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे दो रेलगाड़ी है। पहली रेलगाड़ी की जो लंबाई है वह 90 है और दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई जो है वह 160 है। और दूसरी रेलगाड़ी की जो चाल है वह 40 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है और दूसरे रेलगाड़ी की चाल पूछ रहा है और यहाँ पे समय जो है वह 9 सेकेंड दिया गया है। तो हम निकाल लेंगे दोस्तों, चाल बराबर विपरीत दिशा में चल रहा है तो सापेक्षिक चाल बराबर, तो माना कि दूसरी रेलगाड़ी की जो चाल है वह x मान लेंगे और पहली रेलगाड़ी की जो चाल है वह कितना है? 40 है। तो टोटल अगर सापेक्षिक चाल निकालेंगे हम तो x प्लस 40 हो जाएगा। अब दूरी की बात करेंगे, रेलगाड़ी की दूरी विपरीत दिशा में आ रहा है तो इनकी जो लंबाई होगी वह आपस में जुड़ जाएगी। तो दूरी बराबर पहले रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? 90, तो यह 90 मीटर तय भी करेगा। तो 90 प्लस और दूसरी रेलगाड़ी 160, टोटल कितना हो जाएगा? 250 मीटर। अब समय दिया है हमें सेकेंड में, तो हमें चाल निकालना है। तो चाल बराबर दूरी बटे समय। अब चाल कितना है? x प्लस 40 बराबर दूरी 250 बटे समय कितना है? 9। अब यह जो हमारा निकल के आया है दूरी बटे समय, यह मीटर प्रति सेकंड में है और यहाँ पे हमसे पूछ रहा है किलोमीटर प्रति घंटा में। अब इसे हम, यह छोटी इकाई है मीटर प्रति सेकंड, अगर बड़ी इकाई किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे तो हमें 18/5 से गुणा करना पड़ेगा और 9 को 18 से 9 से अगर 18 को काटेंगे तो 2 बार जाएगा और 5 को 250 से तो यह 5 बार जाएगा। तो यह 50 गुणे 2 बराबर 100 के। अब यह x है, x प्लस 40, तो x बराबर के इस साइड है तो 100 की तरफ लेके आएंगे तो x बराबर 100 माइनस 40 हो जाएगा। 100 माइनस 40 और 100 में से 40 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। तो 60 क्या? किलोमीटर प्रति आवर्स।
तो यही हमारा उत्तर होगा ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 हमारा उत्तर हो जाएगा। दूसरी रेलगाड़ी की जो गति होगी वह 60 किलोमीटर प्रति आवर्स होगी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कह रहा है, दो ट्रेनें किसी स्थान से दो समांतर पटरी पर समान दिशा में चलती हैं। ट्रेनों की गति क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 48 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 45 मिनट बाद दोनों ट्रेनों के बीच की दूरी कितनी होगी। तो अगर कह रहा है समान दिशा में, समान दिशा का मतलब पहले रेलगाड़ी की जो चाल है वह 60 है और दूसरी कितनी है, 48 है। तो कह रहा है अगर यह ट्रेनें चल रही हैं एक ही दिशा में तो 45 मिनट बाद, तो 45 मिनट बाद जिसकी ज़्यादा स्पीड होगी वह आगे निकल जाएगी और जिसकी स्पीड कम होगी वह पीछे रह जाएगा। तो आगे जितना वह आगे जाएगा तो उसको हम दूरी को माइनस करेंगे। तो देखिएगा दोस्तों, तो इसमें हम एक ही दिशा की बात कर रहा है, तो पहले रेलगाड़ी की जो दूरी होगी वह निकालेंगे। दूरी बराबर पहले रेलगाड़ी की चाल गुणे समय। तो पहले रेलगाड़ी की जो चाल है वह कितना है, 60 है, और दूसरे चाल है, समय कितना दिया है, 45 मिनट बाद। तो 45 क्या है, मिनट में है, इसको हम घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से भाग देना पड़ेगा। अब इसको हम 60 से काट देंगे तो आ जाएगा 45। तो पहले रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी 45 किलोमीटर। अब दूसरी रेलगाड़ी की देखेंगे तो दूसरी रेलगाड़ी की दूरी बराबर चाल कितना है, 48 गुणे समय कितना है, 45 मिनट। इसको 45/60 लेंगे क्योंकि इसे हम घंटे में बदलना है। इसे सरल कर लेंगे तो 15 से डिवाइड करेंगे तो 3/4 गुणे 48। अब 48 को 4 से काटेंगे तो यह हो जाएगा 12 बार जाएगा, और 12 का 3 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 36। अब कह रहा है कि ट्रेनों के बीच की दूरी कितनी होगी। तो पहली ट्रेन जो है वह 45 किलोमीटर गई और दूसरी ट्रेन क्या है, 36। तो बीच की दूरी तो 45 माइनस 36 कर देंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 9 किलोमीटर। तो जो ट्रेनों के बीच की दूरी है वह कितनी निकल के आई, 9 किलोमीटर। ऑप्शन 2 हमारा उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह सवाल समझ में आया होगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कह रहा है, 180 मीटर तथा 120 मीटर लंबी दो रेलगाड़ी समांतर पटरियों पर एक दूसरे की दिशाओं में क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 55 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही हैं। तदनुसार जब वे एक दूसरे को मिलेंगी तो कितने सेकंड बाद एक दूसरे को पूरी तरह से पार कर लेंगी। समान दिशा की बात कर रहा है यहाँ पे दोस्तों। समान दिशा नहीं, एक दूसरे की दिशाओं में। तो एक दूसरे की दिशा की बात कर रहा है दोस्तों यहाँ पे। तो देखेंगे चाल बराबर जो चाल होगा, अगर एक दूसरे की दिशा की बात कर रहा है तो यहाँ पे जो चाल होगा वह दोनों का जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे पहले रेलगाड़ी की जो चाल है वह 65 है और दूसरे रेलगाड़ी की चाल 55 है। तो 65 + 55 बराबर 5 5 10, 0 कैरी आएगा 1, 6 5 11, 1 12। तो जो टोटल दूरी
जो टोटल चाल होगा उनका 120 किलोमीटर प्रति आवर्स हो गया। और उसके बाद का रहा है वह 180 मीटर और 120 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां हैं। तो यह इससे हम दूरी निकाल लेंगे, लेकिन हमें क्या कर रहा है, सेकंड में समय पूछ रहा है। तो चाल को हम पहले किलोमीटर प्रति आवर्स में है, तो इसे हम मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे। तो यह हो जाएगा 120 गुणे किलोमीटर प्रति आवर्स से मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। अब उसके बाद दूरी निकालेंगे। तो दूरी बराबर पहले रेलगाड़ी की लंबाई प्लस दूसरे रेलगाड़ी की लंबाई। तो पहले की है 180 प्लस 120 बराबर 0, 8 2 10 की 0 कैरी आएगा 1, 1 1 2 1 3। तो यह जो टोटल दूरी है रेलगाड़ी की वह 300 मीटर है। उसके बाद समय पूछ रहा है कि वह कितने सेकंड बाद एक दूसरे को पूरी तरह से पार कर लेंगी। तो समय बराबर दूरी बटे चाल, और दूरी हमारा है 300 डिवाइड बाई 120 गुणे 5/18। अब 18 ऊपर चला जाएगा तो यह 300 से गुणा हो जाएगा और डिवाइड बाई 120 गुणे 5, 1 0 इससे कटेगा, 5 को काटेंगे 30 से तो 6 बार जाएगा, और 6 को 12 से काटेंगे तो 2 बार जाएगा, 2 को काटेंगे 18 से तो आ जाएगा 9। तो 9 हमारा उत्तर हो गया, 9 सेकेंड। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह सवाल समझ में आया होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा है दोस्तों तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।